पिरथला विधानसभा में बाढ़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगातार जो विधायक हैं नंदपाल रावत गांव का दौरा कर रहे हैं। कल भी राहत सामग्री की बात करें, तमाम जो खाद्य सामग्री है वो लोगों के बीच लेकर पहुंचे थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कल फरीदाबाद पहुंचे थे। सर, जिस तरीके से जो बाढ़ है, बाढ़ का काफ़ी ज़्यादा नुकसान पिरथला विधानसभा के जो गाँव हैं, चाहे छायसा की बात करें, अलग अलग गाँव की बात करें, देखने को मिल रहा है। लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं। सर, आगे किस तरीके से रेस्क्यू रहने वाला? देखिए, मेरी विधानसभा के लगभग 6 गांव ऐसे हैं जिसमें दूलेपुर है, लतीपुर है, साहुपुरा खादर है, शाहजहाँपुर है, छायसा है, मोटुका है और पंचायती झुग्गी हैं, मोहना है। इन सभी लगभग 6 से 7 गाँवों में किसानों की जो लाखों एकड़ ज़मीन है उसकी ना केवल फसल बर्बाद हुई है, उनके जो ट्यूबवेल थे, जो उनके पंप थे, वो ख़राब हो गए हैं। पशुओं का भी पता ही नहीं है कि पशु उनके कहाँ हैं, और जो उनके मकान हैं या अन्य चीज़ें जो मकानों के साथ साथ जैसे चारा है पशुओं का और है, उस सब का नुकसान इस बाढ़ के द्वारा हो गया है। कल भी पूरे समय हम मौके पर रहे और पिछले 2 से 3 दिन में प्रशासन ने बड़ी मशक्क़त के बाद सभी को रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा और उनको वहाँ से निकाल लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नुकसान संपत्ति का और अन्य चीज़ों का हुआ है वो हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा शुक्र परमात्मा का ये रहा कि किसी की जन हानि मेरे क्षेत्र में नहीं हुई है। सभी सुरक्षित हैं और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिए गए हैं। लगभग 20 से 30 लोग ऐसे हैं जो अभी भी पंचायती झुग्गी में हैं, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो नहीं आना चाहते तो उनके लिए जो राशन है वो वहीं भेजा जा रहा है। और कल भी आपने देखा होगा कि सभी जगह पर जहाँ जहाँ शिविर लगाए गए हैं, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाया, चाहे स्कूल में है चाहे अन्य जगह हैं, उन सभी को राशन जो है ना हमने वितरित किया है। तो इस पर हमारी पूरी तरह से नज़र बनी हुई है और उनको जो हर संभव मदद है, चाहे मेडिसिन की चाहे अन्य चीज़ों की, वो हम पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। लगातार ग्राउंड पर आप जा रहे हैं सर, 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया लोगों के बीच आप जा रहे हैं। जिस तरीके से जो पिरथला में नुकसान हुआ है, फसल का आप बात करें, पशुओं के चारों को लेकर दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक सुविधा पहुँचे, और आप लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। तो इस बारे में कोई आपके ऊपर कोई बातचीत हुई, जो नुकसान हुआ है किस तरीके से भरपाई होगी? देखिए, निश्चित तौर पर हमने 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक रिटर्न में एक लेटर भेजा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान जो हमारे क्षेत्र का हुआ है उसका स्पेशल गिरदावरी करा करके, चाहे मकान है, चाहे आपके खेत हैं, फसल है, ट्यूबवेल है या ट्रैक्टर या अन्य संसाधन है, उस सब की एक स्पेशल गिरदावरी करा ली जाए। और स्पेशल गिरदावरी कराकर जो भी मदद अपने किसानों की बनती है या मजदूरों की बनती है, वो हर संभव प्रयास सरकार पहले भी करती रही है। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ केवल फरीदाबाद में बाढ़ नहीं है, अगर मैं बाढ़ की बात करूँ तो कैथल, कुरुक्षेत्र, आपका करनाल, कालका से लेकर और अम्बाला, सोनीपत, ये जितने भी जो जमुना के साथ के जो क्षेत्र हैं, उन सब में हरियाणा के जितने भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो सब में नुकसान हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसकी पल पल की खबर ले रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक किसानों को या अन्य लोगों को मुआवजे की बात है, सरकार के पास जो पैसा होता है वो लोगों का ही पैसा सरकार के पास होता है। सरकार पे कोई अलग से कोई आमदनी किसी प्रकार की नहीं होती। तो इतना ही है कि अगर कहीं किसानों को ज़्यादा नुकसान है तो डेवलपमेंट के काम में कुछ ना कुछ कटौती करके किसानों की जो भरपाई है, मजदूरों की जो भरपाई है, वो करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। और पहले भी जब जब कोई चाहे ओलावृष्टि हुई है, चाहे अन्य कारण हुए हैं, जब भी कोई नुकसान हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार में किसानों को या अन्य लोगों को, इवन जवानों को सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो देने का कार्य किया गया है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान की भरपाई है वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने की है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो भी नुकसान उनका हुआ है उसको कंप्लीट तौर पर पूरा करके लोगों को राहत दी जाएगी। और सर, जिस तरीके से हरियाणा में बाढ़ आई है, पर इसको देखते हुए राजनीति भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी किया है कि जो हथनीकुंड बैराज का पानी है वो हरियाणा ने जानबूझकर दिल्ली की तरफ छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं छोड़ा। लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ये आप पार्टी है, इसके नेता या ये पार्टी, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये जुमलों वाली पार्टी है। ये एक जो ना, मैं समझता हूँ ड्रामेबाजों की पार्टी है। और ये ड्रामा कर कर के ही जो ये 1-2 जगह पे आ गए हैं, आगे इनके कहीं खाते तक नहीं खुले। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के जो ये अपने केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के, ये कहता है मैं हरियाणा का हूँ। और हरियाणा के लोगों के ऊपर
और इवन देन स्टेट की कोई भी बात आती है तो उस पर कोई ना कोई कटाक्ष करता है। पानी एक ऐसी चीज़ है कि जो सबको पता है, जग जाहिर है कि पहाड़ों में ज़्यादा बारिश होने के कारण हथनी कुंड बैराज, जिसको ये डैम बोलता है, इसे यही नहीं पता ये बैराज है या डैम है, ये कि बैराज बना हुआ है। और जब पानी उसमें ओवर क्वांटिटी में हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको निकालने के लिए हमारे पास यमुना है कि एक साधन है, या कोई नहरें हैं, उनमें ये पानी को कम किया जाता है ताकि वो टूट ना जाए। अब इस बात पे भी राजनीति करना, अगर प्राकृतिक आपदा पे भी अगर राजनीति करते हैं तो मैं समझता हूँ इनसे बड़ा ड्रामेबाज कोई हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे पृथला से विधायक नैनपाल रावत, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी विशाल के साथ राजा पटेल, फरीदाबाद, खबर अभी तक।